जब असुरों द्वारा शिव जी के तपस्या को भंग किया जा रहा था, तब शिव जी की अर्धांगिनी माँ पार्वती ने श्री दुर्गा का रूप धारण किया और इसके बाद उन्होंने असुरों का विनाश किया। ऐसे ही हर युग में जब अन्याय बढ़ता है और तभी माँ दुर्गा का आविर्भाव होता है और वो दुष्टों का नाश करती हैं। नमस्कार, मैं हूँ शुभ्रा और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम दशभुजा। हम यहाँ आज प्रात्रापुर के शिव मंदिर में उपस्थित हैं, जहाँ हमारे साथ यहाँ की स्थानीय महिलाएं हैं। चलिए मिलते हैं यहाँ की महिलाओं से, यानी यहाँ की दशभुजाओं से। अरे वाह, ये कौन है? देखिए, आप सभी देख पा रहे हैं, ये माँ, छोटी सी माँ हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। आपका नाम? मानसी। मानसी, आपने किसका, ये जो आपने पहना हुआ है, आपने किसका वेशभूषा धारण किया है? दुर्गा माँ का। आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं मानसी। तो आपको पता है हमारा कार्यक्रम जो दशभुजा है, दशभुजा का अर्थ क्या होता है? दशभुजा मतलब कि दुर्गा माँ के 10 हाथ इसमें दर्शाते हैं और अर्थशास्त्र वेदों के बारे में हमें ज्ञान देते हैं। हमारे यहाँ की सारी नारियाँ भी 10 भुजा है, क्योंकि वह एक वक्त में सारे काम कर पाती है। यहाँ का परिवेश इतना भक्तिमय हो गया है इनके गाने से कि मुझे मन कर रहा है मैं भी इनके साथ बैठकर गाना गाऊं। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसी गाने के साथ हम कुछ और भी एंटरटेनमेंट इनके साथ कर सकते हैं? जैसे कि हम इनके बीच अंताक्षरी का कार्यक्रम कर सकते हैं। तो ये गा रहे हैं, हम इनके साथ बात करेंगे और अंताक्षरी का कार्यक्रम करेंगे। नमस्कार आप सभी को। आप इतना सुंदर भजन गा रहे थे, ये किनका भजन गा रहे थे आप? श्री गणेश जी का। गणेश जी का। और आप इतना अच्छा बजा रही थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और साथ ही मुझे मन कर रहा था कि मैं भी आपके साथ बैठकर बजाऊं और गाऊं। वैसे आप सभी महिलाएं यहाँ पे जो भजन कीर्तन करती हैं, वो सभी आप ऐसे तो भगवान जी के लिए करती हैं, लेकिन आज हमारे लिए क्या आप एक अंताक्षरी का छोटा सा कंपटीशन कर सकती हैं 2 ग्रुप्स में? चलिए, तो हम स्टार्ट करेंगे आपसे। ये ग्रुप गाएगा पहले और उसके बाद जब भी आपका गाना ख़त्म हो जाएगा तब हम इस ग्रुप से गाना लेंगे और आपको साथ ही साथ शुरू करना पड़ेगा। ठीक है? हम जानते हैं अंताक्षरी का नियम ऐसा होता है कि जिस अक्षर से समाप्त होता है उसी अक्षर से शुरू करना होता है, लेकिन इसमें है कि आप भगवान का भजन गाएंगे और नेक्स्ट ग्रुप को भी भगवान का ही भजन से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है? अक्षर कोई भी हो सकता है, आप किसी भी अक्षर से शुरू कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। आप रेडी हैं? चलिए। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। मेरा नचने नो कर दाजी जी मशेरा वालिए, जी मशेरा वालिए, नचने नो कर दाजी जी मशेरा वालिए। हाय ओए जोता वालिए, हाय ओए जोता वालिए, जोता वालिए, नचने नो कर दाजी जी मशेरा वालिए, मशेरा वालिए, मशेरा वालिए। शेरा वाली को मनाने हम भी आए हैं, और शेरा वाली को मनाने हम भी आए हैं, हम भी आए हैं, हम भी आए हैं, हम भी आए हैं, हम भी आए हैं। शेरों वाली को मनाने हम भी आए
तो लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। और मैं तो लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, ओ कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, ओ कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, ओ कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जपो मन नाम ईश्वर का, कि वो मुक्ति का दाता है, वही पालन करे सबकी, वही सबका विधाता है। जपो मन नाम ईश्वर का, कि वो मुक्ति का दाता है, वही पालन करे सबकी, वही सबका विधाता है। ओ लाल लाल चुनरी सितारों वाली, सितारों वाली, उसे ओढ़कर आई है मशेरों वाली। लाल लाल चुनरी सितारों वाली, सितारों वाली, उसे ओढ़कर आई है मशेरों वाली। जिसको ब्रह्मा ने बनाया, जिसको विष्णु ने सजाया, जिसको ब्रह्मा ने बनाया, जिसको विष्णु ने सजाया, जिसको भोले ने मन में रंग डाला। ओ लाल लाल चुनरी सितारों वाली, सितारों वाली, उसे ओढ़कर आई है मशेरों वाली। पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाओ, जय माता दी कहते जाओ, पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाओ, जय माता दी कहते जाओ। आ गईया मैं जम्मू शहर में आ गईया, आ गईया, आ गईया मैं जम्मू शहर में आ गईया। पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाओ, जय माता दी कहते जाओ, पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाओ, जय माता दी कहते जाओ। आ गईया मैं माता दी आ गईया, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। पानी पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवानी, छाया घोर अंधेरा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। अब तक आप समझ गए होंगे इनके पास अनंत भंडार है। ठीक है, ये आपको जब तक आप बोले तब तक ये माता का भजन, श्री राम का भजन, कृष्ण का भजन, जितना भजन आप बोले उतना आपको गा के सुना सकती हैं। ये मैं समझ गई हूँ कि इनका भंडार कभी खाली नहीं होने वाला, और साथ ही इनके ऊपर जो माता रानी की कृपा है, जो भगवान का आशीर्वाद है, वो भी हमेशा ऐसा ही अनंत रहे। आप कुछ बोल रहे हैं? दुनिया जलती है जलने दो, दुनिया जलती है जलने दो, खाओ पियो ऐसे करो, माता जी का भजन करो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वाह, आनंद आ गया। मतलब माता रानी का भजन करने से जो आनंद मिलता है, जो भगवान के शरण में आनंद मिलता है, वो और कहीं नहीं मिलता। इन्होंने भी एक गाना गाया था ना, आपने सुना होगा, जवानी में ही कीर्तन कर लो, बुढ़ापा किसने देखा है।
जहां हमारे देश में एक तरफ नारी को माँ का रूप कहा जाता है, जहां उसे माँ दुर्गा के साथ उसकी तुलना की जाती है, उसी देश में हाल ही में कई ऐसे घटनाएं हुई हैं जो हमारे लिए काफ़ी शर्मनाक हैं। आप सभी को पता होगा ऐसी कई जगह हैं जहां पे महिलाओं की सेफ्टी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहती हैं? सेफ्टी के बारे में, महिलाओं का सेफ्टी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर ये बात हो रही है और महिलाओं का सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में भी अगर हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं सुनने में आ रही है। तो हम चाहते हैं, हम महिलाएं सब चाहते हैं कि हमारा महिलाओं का सेफ्टी हो, सुरक्षित हम सब रहे, जहाँ भी हम जाए तो हमें ऐसा महसूस हो कि हम सुरक्षित हैं वहाँ पे, हमें किसी तरह का कोई भय ना हो। जी, और इस सुरक्षा में ये भी एक बात है कि महिलाएं जब तक खुद को सशक्त नहीं बनाएंगी, जब तक सशक्तिकरण का वो भाव नहीं आएगा, तब तक ये सुरक्षा पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकता है। तो महिला सशक्तिकरण के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? कि महिला जो है कि समाज की नहीं बल्कि परिवार से ही उसकी एक दूरी है, वो पूरे समाज को, पूरे देश को, राष्ट्र को अपना, उसके विकास में अपना पूरा योगदान देती है। तो वो आज की जो नारी है, हमारी जो भारतीय सरकार के विषय में अगर जाने तो बहुत सारी योजनाएं बना रही हैं इनकी सुरक्षा, रक्षा, इनके विकास के लिए। यहाँ तक जो है पहले देखा जाता था कि स्त्री के विकास के लिए योजनाएं बनती थी, लेकिन आज जो है हमारी भारत सरकार इतनी जागरूक हो गई है स्त्री को लेकर, उन्होंने उनके विकास के साथ साथ उनके नेतृत्व, उनकी लीडरशिप को भी आगे बढ़ाने का मौका दिया है। तो सशक्तिकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण ये है कि एक स्त्री जो है वो अपने पूरे परिवार की धुरी है और पूरे परिवार के हर सदस्य का वो पूर्ण विकास करती है, उसको आगे बढ़ाती है, जिससे वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए अपने परिवार को ले जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सशक्तिकरण में हमने देखा समाज और सरकार का तो हाथ है ही, साथ ही एक नारी का अपना भी कुछ उसमें रोल होता है। वो क्या होना चाहिए और उसे खुद को कैसे सशक्त बनाना चाहिए? मेरा भी एक अस्तित्व है, मैं एक स्त्री हूँ। जब मैं घर को संभाल सकती हूँ तो समाज में एक अलग जगह है मेरा। तो मुझे भी ये एहसास होना चाहिए समाज में कैसे कैसे लोगों के साथ हमको मिलना है। तो हमको भी अपने अंदर वो दृढ़ निश्चय लाना है, आत्मविश्वास लाना है कि समाज को कैसे हमको देखना है, समाज हमको कैसे देखता है। इसके लिए क्या है कि हमको भी सक्षम बनना पड़ेगा। तो वो कैसे बने, ये हमारा धुरी जो तय करता है। बहुत सारे नियम निकाले गए हैं, वो हमें हमारे पे लागू होता है तो हमको उसका फ़ायदा मिलेगा, हम जहाँ तक सोचते हैं। जैसे कि एक नारी को खुद सशक्त होने के लिए उसका आत्मनिर्भर होना बहुत ही ज़रूरी है, वैसे भी कई ऐसे कार्य हैं जो नारियां करती हैं, खुद को आत्मनिर्भर बनाती हैं और स्वयं ही कई सारे कार्यों के माध्यम से अपनी रोज़ी रोटी जो है वो अर्न करती हैं। तो ये आपने यहाँ पर रखा हुआ है क्राफ्ट का आइटम, ये आपने कैसे सीखा, कब से आप बना रहे हैं, इसके बारे में? ये शौक़ तो मुझे बचपन से ही था। ठीक है, पहले मैं कुछ भी ऐसे देखती थी, जैसे सूख गया, कुछ टूट नहीं रहा है, तो उसको मैं इससे डिज़ाइन करके फूल वगैरह बनाती थी। ठीक है, तो एक दिन मेरे मम्मी ने कहा कि तुरई के छिलका लेके आ, मैं तुझे टोकरी और बैग बनाना सिखाऊंगी। तो मैं तुरई के छिलके लाई, मेरी मम्मी मेरे टोकरी बना के दी और उसी तरह मैं जो भी चीज़ सूख जाता है, जैसे कि ये पिस्ते के छिलके हैं, ये सूख गया, ठीक है, तो ये वेस्ट नहीं है। लोग तो वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, लेकिन मैं ऐसे डिज़ाइन देके इस तरह फूल बना देती हूँ। और ये है अंगूर, जो हम लोग खाते हैं, बस उसका डंडियाँ फेंक देते, लेकिन वो भी वेस्ट नहीं है। उसको भी हम लोग इस तरह नारियल का इसमें अगर चिपका दे तो भी एक अच्छा सुंदर से एक बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में जैसे सुपारी की छिलके, कई लोगों के बगीचे होते हैं, बहुत सारी सुपारियाँ होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वेस्ट समझ के जला देते हैं या फेंक देते। तो ये भी, इससे भी हम लोग खाद भी बना सकते हैं और इसका इससे फूल भी बना सकते हैं। ये देखिए सुपारी की छिलके है, ठीक है, और ये जंगल की पत्तियाँ, ये भी सूख गया, ठीक है, और ये नारियल पेड़ का जो पत्ती में जो नीचे रहते हैं ना, वही है, उसको भी वेस्ट समझ के लोग फेंक देते, लेकिन मैं उससे भी फूल बनाती हूँ। और ये जो ये पत्ती इस सब में लगा देंगे तो ये काफ़ी सुंदर दिखेगा। ठीक है, ये देखिए। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तैयार हो जाएगा। इसी तरह
बना के मैं ITF में हर साल बहुत सारा प्राइज़ जीतती हूँ। 2008 से मैं ITF में पार्टिसिपेट करने लगी और कोविड का पहले तक, और कोविड के बाद 2023 में भी, लेकिन 6 में पार्टिसिपेट करना होता है, 6 का 6 में पार्टिसिपेट करती हूँ और सभी में प्राइज़ जीतती हूँ। बहुत ही मेरे घर में अभी इतने सारे प्राइजेस है कि मेरा शोकेस भी छोटा हो गया, अभी सब नीचे रखना पड़ता है थाक लगा के। ऐसे ही नारियों की हमें समाज में ज़रूरत है, जो ना केवल अपने घर को संभालेगी बल्कि अपने सभी समाज को कुछ ना कुछ अपने तरफ से योगदान देगी। जैसे आपके अंदर जो कला है, आप चाहे तो वो आप दूसरों में ज्ञान को बांट सकती हैं, ताकि जो दूसरे नेक्स्ट जनरेशन के बच्चियां हैं वो भी इन सभी चीज़ों को सीखें। लेकिन इसके लिए भी एक मतलब है कि अगर जिसको मतलब इंटरेस्ट है तो वही ये चीज़ सीख सकता है। ठीक है, अभी जैसा इनको है तो मैं बोलेगी आओ सिखा दूंगी तो ये आएगी, और इनको नहीं है तो ये बोलेगी छोड़ो क्या करना, ये सब हमको ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक वो है कि शौक़ भी एक चीज़ है, जिसको होता है वही। बिल्कुल बिल्कुल, इंटरेस्ट तो है ही, और साथ ही में हर नारी का एक अपना हुनर होता है। तो यहाँ पे जो बाकी नारियाँ हैं हम उनसे पूछना चाहेंगे, जैसे ये ढोलक बजा रही थी, हमने देखा गाने के दौरान आप इतना अच्छा ढोलक बजाती हैं, आपने सीखा हुआ है? जी नहीं, बस ऐसे ही मंदिर में बजाते थे भजन कीर्तन में, और अपने आप से आ गया। आप देख रही हैं, मतलब इनका जो कला है ये खुद ही उसको डिस्कवर करती हैं और साथ ही इसको इतना अच्छे से उभारती हैं कि लोग भी चकित हो जाते हैं। तो ये स्वयं से इन्होंने सीखा है बजाते बजाते। आपका नाम? मेरा नाम राधा है। राधा जी, तो राधा जी आप बजाती हैं, कितने सालों से आपने बजाया है? 1-2 साल हो गया। समाज में नारियां ही नारियों के सशक्तिकरण में अपना योगदान दे सकती हैं, और इसी के साथ थोड़ा और हम एंटरटेनमेंट पे चलते हैं वापस। हमारे साथ यहाँ आप देख सकते हैं, मुझे दिखी एक छोटी सी प्यारी सी राधा। आपका नाम क्या है? श्रेयांशी चंद्र। श्रेयांशी, आप कुछ डांस करने वाले हो? मैया यशोदा। मैया यशोदा, आपको गाना भी गाना आता है? मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट में मेरी है पकड़ी है भैया, तंग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है, राम जी के कृपा से। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरी पकड़े है भैया, तंग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरी पकड़े है भैया, तंग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची हो, राम जी की कृपा से। गोकुल की गलियों में जमुना किनारे, गाता है कंकरिया छुप छुप के मारे, नटखट अदाएं सूरत है भोली, होली में मेरी भी गोए वो चोली, भैया न छोड़े कलैया मरोड़े, भैया न छोड़े कलैया मरोड़े, भैया
सारे से परफॉर्मेंस के बाद अब हमारे साथ हैं माँ दुर्गा का ही एक रूप जो आपको नृत्य प्रदर्शित करेंगे। यहाँ नीलम सिंह जी हैं, जो नीलम सिंह जी हमें बता रही हैं कि ये कारपेट्स बनाती हैं और बहुत ही सुंदर ये अपने हाथों से सिलाई बुनाई कढ़ाई काम करते हैं। इसका बुनाई करते हैं खुद। कोई भी साड़ी देंगे आप, हम कैसा भी डिज़ाइन बना देंगे उसमें। अब केवल साड़ी चाहिए मेरे को, कैसी भी साड़ी हो, बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाते हैं। अच्छा, तो आप घर का काम करने के बाद, मतलब हाउस वाइफ हैं।
इसमें से टाइम निकाल करके ये सब करते रहते हैं दिन भर। ये आपने अपने से खुद से सीखा है? अपने से सीखा है। तो इन्होंने कुछ फ़ोटो भी रखा हुआ है अपने काम का, बहुत ही सुंदर। आप देख सकते हैं इन्होंने इतना सुंदर कारपेट बनाया हुआ है। ये आप वेस्ट कपड़ों से बनाती हैं? कोई भी साड़ी कपड़ा से बनाते हैं, नया भी दे दो, पुराना भी दे दो, फटा जला कटा कुछ भी हो, उसमें से निकाल करके अपना डिज़ाइन बना देंगे आपको, जो भी जैसा भी डिज़ाइन। हमको पता ही नहीं था, पूरा भर के रखे हैं। तो नारियां ही ये कर सकती हैं कि कोई भी चीज़ हो उसमें से उसे कैसे बेहतर बनाना है, उसमें से क्या क्रिएटिव बनाना है, ये एक नारी, एक महिला ही कर सकती है। और ऐसा हमने कई एग्जाम्पल्स आपको दिखाया भी है। आज पात्रापुर के स्थानीय महिलाओं का हमने हुनर देखा और साथ ही देखा ये आपको एंटरटेन कैसे कर रहे थे और इन्होंने भगवान की भक्ति में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। साथ ही इन सभी के रहते ये एक सशक्त नारी कैसे बना जाता है ये भी आपको इन्होंने बताया। तो हमने आपका हुनर देखा और यहाँ पे कई और नारी हैं जिन्होंने अपने हुनर से ना केवल अपना घर बल्कि एक समाज को भी एक बेहतर समाज बनाने में अपना योगदान दिया है। तो आप सभी का धन्यवाद, आप हमारे साथ इस शो पर जुड़े रहे और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस शो में हमारा साथ दिया। इसी तरह आप अपने समाज को आगे बढ़ाते जाए और हम चाहते हैं नारी अपने आप को सशक्त और भी बनाते जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।